हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जानते हैं महाभारत के अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अश्वत्थामा का जन्म महाभारत की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में माना जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि उनका जन्म कोई साधारण बालक की तरह नहीं हुआ था, बल्कि अश्वत्थामा भगवान शिव के अंश माने जाते हैं। दोस्तों बहुत समय पहले हस्तिनापुर में महान गुरु द्रोणाचार्य रहते थे। वे अस्त्र शस्त्र विद्या के सबसे बड़े आचार्य थे। उनकी पत्नी का नाम कृपि था। दोनों अत्यंत विद्वान थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था। उनके पास धन नहीं था। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में दूध तक नहीं होता था। एक दिन छोटे बालक अश्वत्थामा ने दूसरे बच्चों को दूध पीते देखा। वह भी रोने लगा और बोला, माँ मुझे भी दूध चाहिए। माता कृपि के पास दूध नहीं था। उन्होंने आटे को पानी में घोलकर बच्चे को दे दिया। उसे ही दूध समझकर पी गया अश्वत्थामा। यह देखकर गुरु जो थे द्रोणाचार्य, उनका हृदय टूट गया। उसी दिन से उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पुत्र को एक महान योद्धा बनाएंगे। दोस्तों कहा जाता है कि अश्वत्थामा का जन्म होते ही उन्होंने घोड़े जैसी तेज आवाज़ निकाली थी। संस्कृत में घोड़े को अश्व कहते हैं, इसलिए उनका नाम भी अश्वत्थामा पड़ा। उनके मस्तक पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। माना जाता है कि उस मणि के कारण उन्हें भूख, प्यास, रोग और दुष्ट शक्तियों से रक्षा मिलती थी। लोग कहते थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि भगवान शिव के क्रोध और शक्ति का अंश है। दोस्तों समय बीता और द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु बने। उन्होंने अर्जुन, भीम और कौरवों पांडवों को युद्ध शिक्षा दी। अश्वत्थामा भी उन्हीं के साथ बड़े हुए, कौरवों और पांडवों के साथ। हालांकि दोस्तों अर्जुन द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य बन गए, लेकिन अश्वत्थामा को हमेशा लगता था कि उनके पिता अर्जुन को उनसे अधिक प्रेम करते हैं। दोस्तों यही भावना आगे चलकर उनके भीतर क्रोध और ईर्ष्या का कारण बन गई। दोस्तों जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े। वे इतने शक्तिशाली थे कि बड़े बड़े योद्धा उनसे डरते थे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को कई दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था, लेकिन युद्ध के अंत में उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। यह समाचार सुनकर जो अश्वत्थामा थे वे क्रोध से भर उठे। दोस्तों रात में कहा जाता है कि रात में उन्होंने पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। कथा के अनुसार क्रोध में उन्होंने बहुत बड़ा अधर्म किया। उन्होंने क्या किया कि रात को जो पांडवों के जो 5 पुत्र थे, उन 5 के सर काटकर पांडव समझकर दुर्योधन के पास ले आए। दुर्योधन को जब दिखाया गया तो दुर्योधन पहले तो खुश हुआ, बाद में उसने कहा कि जो भीम है उसका सर मेरे पास लाओ। जैसे ही उसने भीम का सर समझकर भीम के पुत्र का सिर लाया तो दुर्योधन ने उसको हाथ में ही पिचका दिया। दुर्योधन ने कहा कि मूर्ख, ये तूने क्या किया? ये कोई पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के बच्चे थे। मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, ना कि पांडवों के बच्चों से। मूर्ख, अब तो कोई हमारे कुल को पानी देने वाला भी नहीं बचा, कोई पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए भी नहीं बचा। ये तूने घोर अनर्थ कर दिया। यह सुनकर दोस्तों अश्वत्थामा वहाँ से भाग निकला, लेकिन अर्जुन और जो 5 पांडव थे वे और द्रौपदी उनका पीछा करते हुए उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ा और भगवान श्री कृष्ण के कहने पे अर्जुन ने
वो दिव्य मणि भी अश्वत्थामा के माथे से निकाल दी और अश्वत्थामा को पकड़कर उसके जो सारे बाल थे उनका मुंडन कर दिया। अश्वत्थामा ने इसको अपना अपमान समझा और अंत में अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में जो 1 महीने का शिशु था, जो कि अभिमन्यु का पुत्र था, उसको ही उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इतने में उत्तरा चिल्लाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में गए और राजा परीक्षित की जो उत्तरा के पुत्र थे उनकी रक्षा की। तभी उनका आगे चलकर नाम परीक्षित पड़ा। दोस्तों, कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे युगों युगों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे अपने घाव और पीड़ा के साथ। इसी कारण अश्वत्थामा को महाभारत का सबसे दुखद और रहस्यमय पात्र माना जाता है। लेकिन अश्वत्थामा की पूजा भी होती है। जो चिरंजीवी हैं उन सब में अश्वत्थामा का नाम भी आता है। दोस्तों, एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही दिव्य था, लेकिन क्रोध ने उसके जीवन को अंधकार में बदल दिया और आज भी अश्वत्थामा को जीवंत अवस्था में माना जाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जो शिव मंदिर है वहाँ पर अश्वत्थामा रात को 3 बजे के करीब भगवान शिव की उपासना करने आते हैं। लोगों ने उनके बड़े बड़े पाँव के निशान देखे और एक अदृश्य शक्ति देखी कि भगवान शिव को रात को वहाँ साफ सफाई मंदिर में कर दी जाती है, लेकिन सुबह जब पुजारी 4 बजे आते हैं तो उससे पहले ही वहाँ पे बेल पत्ते, फूल, पत्तियाँ सब कुछ बिखरी पड़ती है और भगवान भोले की पूजा 3 बजे ही कोई कर जाता है। तो लोगों की मान्यता है दोस्तों कि वो चिरंजीवी अश्वत्थामा ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक जीवंत रहने का श्राप दिया है और वे अपनी पीड़ा को भी, जो उनके जख्म हैं उनको भी भुगत रहे हैं। तो ये थी दोस्तों अश्वत्थामा के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।